नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा ये है कि क्या सरकार के खिलाफ अपनी बात रखना या फिर असहमति जताना किसी भी मंच पर क्या वो देशद्रोह है, देश विरोधी काम है? जी बिल्कुल नहीं। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि सरकार के खिलाफ उसकी किसी बात पर विरोधी राय रखना या फिर असहमति जताना कतई देशद्रोह नहीं है। और एक जनहित याचिका को न सिर्फ खारिज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बल्कि याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यहाँ पर मुद्दा ये आया था कि गुजरात के एक सोशल वर्कर ने एक पिटीशन लगाई थी फारूक अब्दुल्ला साहब के खिलाफ, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और संसद के सदस्य भी हैं। और ये कहा था कि उन्होंने 2020 में एक बयान जारी किया था जम्मू कश्मीर में जो 370 जो अनुच्छेद है उसको हटाने के बाद कि ये जो अनुच्छेद 370 हटाया गया है उसको वो दोबारा से कायम करेंगे जम्मू कश्मीर में। और इस याचिका में ये भी कहा गया था कि उन्होंने ये बात इस तरीके से कही कि जैसे चीन और पाकिस्तान से वो मदद ले रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर। और इसके साथ साथ याचिका में मांग की गई थी कि गृह मंत्रालय को सुप्रीम कोर्ट आदेश दे कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इसके साथ साथ उनकी जो संसद की सदस्यता है उसको भी रद्द किया जाए। याचिकाकर्ता का ये कहना था कि अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ और वो इसी तरह संसद के सदस्य बने रहे तो फिर ये संदेश जाएगा कि देश में देश विरोधी और देशद्रोह का जो काम करते हैं उनको मंजूर किया गया है, उनको स्वीकार कर लिया गया है। तो इस याचिका पर एक सुनवाई हुई। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच ने सुनवाई की, लेकिन बेंच काफ़ी नाराज़ थी क्योंकि याचिकाकर्ता ये साबित नहीं कर पाया कि जो फारूक अब्दुल्ला ने जो कहा था उसमें पाकिस्तान और चीन की उन्होंने कोई मदद ली है। इसके अलावा बेंच ने सीधे तौर पर ये कह दिया कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप सरकार के खिलाफ कोई भी अपनी राय रख सकते हैं, असहमति जता सकते हैं, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ये बिल्कुल भी देशद्रोह राजद्रोह बिल्कुल भी नहीं है। और इस पिटीशन को खारिज कर दिया, 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया नाराज़ होकर। तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं ये लाइन खींचने की कोशिश की है कि जिस तरह देश में माहौल है, जो भी कोई खिलाफ बोलता है उसको देशद्रोही करार दिया जाता है, देश विरोधी करार दिया जाता है, कि वैसा नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का ये पहली बार रुख ऐसा नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले आए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर एक लक्ष्मण रेखा तय की है, कानून तय किया है। ख़ास तौर पर देशद्रोह जो कि असल में राजद्रोह है, सेडिशन जिसको बोलते हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया है कि सिर्फ नारे लगाना या मुंह से बोलने से ही राजद्रोह नहीं हो जाता है, जब तक कि किसी हिंसा को न भड़काया गया हो उस बोलने पर, उस भाषण से या उस बात से। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस रुख को कायम रखा है। हालांकि कई बार ऐसी पिटीशन आई हैं सुप्रीम कोर्ट में जिसमें कहा गया है कि ये अंग्रेज़ों का कानून है, उस समय जो अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलता था उस पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होता था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, अब लोकतंत्र है, भारत का एक संविधान है जो बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है और उसके तहत इस कानून को रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि ये असंवैधानिक है। लेकिन ऐसी पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगातार सुनवाई से इनकार किया है और कहा है कि उसका फैसला पहले से तय है कि ऐसे फैसले, ऐसे जो कानून है उसको रद्द नहीं किया जाएगा। लेकिन जो राजद्रोह का जो कानून है, सेडिशन का जो लॉ है, वो वहीं पर लगेगा जहाँ पर कोई हिंसा को उकसाया गया हो, कोई हिंसा हुई हो। तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर जताने की, बताने की और दिखाने की कोशिश की है कि जहां पर इस तरीके के मामले दर्ज किए जाते हैं वो इस मामले ठीक नहीं है। और हमने कई बार देखा है जब सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के मामले आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट आरोपी को काफ़ी राहत भी देता है और सरकारों को फटकार भी लगाता है। लेकिन सवाल ये है कि राजद्रोह को किस हद तक माना जाए, क्योंकि जब मुकदमे दर्ज होते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट तक मामला बहुत देर में पहुंचता है, लेकिन गिरफ्तारी सबसे पहले होती है। तो निश्चित तौर पर ये सवाल अब भी बरकरार है कि ऐसे मामलों में जिन्होंने सरकार के खिलाफ राय दी है, सरकार के खिलाफ अपनी बात रखी है, सहमति जताई है, उनको इस तरीके के शिकंजे से, इस तरीके की प्रताड़ना से, इस तरह के उत्पीड़न से स्टेट मशीनरी के द्वारा कैसे बचाया जाएगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।